दिल्ली मार्केट हो गया। दिल्ली मार्केट में रेंडमली कचरा फेंकते रहता है हमारा अन्य लोग। आप लोग वहाँ में भी जाके कभी कभी बोलिए, वो लोग रेंडमली कचरा को जहाँ तहाँ फेंकते रहता है। सब्जी आता है छिलका फेंकते रहता है। सर नियम में सर खादा मैंने कुछ वर्ष पहले सर दिल्ली के सफाई कर्मचारी जो थे उनको सर मैंने जापान, सिंगापुर, कोरिया और चाइना भेजा सर। और ईमानदारी से कह रहा हूं कि उसमें ज्यादातर 90% सफाई कर्मचारी थे, 10% ऊपर के लेवल के अफसर थे। तो जो वहाँ के हमारे एम्बेसडर थे उन्होंने कहा कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, मैं तो आज तक मंत्री और सीनियर अफसर रिसीव करता हूँ और ये सफाई कर्मचारी आ रहे हैं। तो वहाँ जब वो गए देखा और आने के बाद में, मैं तो उनके साथ नहीं गया था, लेकिन जब दिल्ली में बैठे चर्चा करी तो उसमें पूछा कि भाई आपने क्या सीखा। एक सबसे बड़ी बात थी जो मैं मेयर साहब को कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि साहब जापान में कोई आदमी गंदगी फैलाता ही नहीं है, तो सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें पूरे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कि पब्लिक का कोऑपरेशन मिले कि जहां पर भी कूड़ा डालना है वो ईयर मार्क को डेडिकेटेड प्लेस पर करें, और वहां आपकी ये जो गाड़ियां हैं और आप सब लोग हैं उसको बड़ी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो जहां तहां फेंकना, ये हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं पर भी कूड़ा ना फेंकें, और जहां पर भी, और हम कोशिशें करेंगे कि आने वाले 1-2 महीने में जगह जगह बिन लगा दें पूरे शहर में, तो जिससे जिसको भी कूड़ा डालना है वो उसी में डाले और वहां से हमारे सफाई कर्मचारी बड़ी आसानी से उठा पाएंगे। और एक बार तो हर घर अपना से सफा कर लेते हैं तो गंदा होता ही नहीं है। तो वो भी एक लेसन है हमारे लिए, बहुत बड़ा एक लेसन है। तो एक बड़ा एक अवेयरनेस लाना होगा अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ ईटानगर नहीं है, जितना भी अरुणाचल प्रदेश का जो मेन टाउनशिप है उसमें बहुत एक बड़ा एक अरेंजमेंट आना है। जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरे में जो आता है, हमारा दायरे यूँ है कि आप बंदरदुआ चेक गेट से लेके जहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र को कवर करता है, 13 ईटानगर एंड 14 दुईमुख को, यहाँ आपका चिंपू तक। ये देखिए, जब से ईटानगर म्यूनिसिपल काउंसिल आया पिछला 9-10 साल पहले से, सबसे बड़ा चैलेंज था ये न्यू व्हीकल्स बोले टू नॉट ओनली व्हीकल्स, वेल इक्विप्ड व्हीकल्स, जो गाड़ी में जो सारा सुविधा होता है, सारा सुविधा अनेक प्रकार का जो लीकेज को चेक करने के लिए अपना ये गाड़ियों में इनबिल्ट सिम है, जीपीएस कंट्रोल होता है। हमारा कार्यकर्ता कहीं अगर अलग दिशा में चलना जानेगा तो हम कंट्रोल रूम से पता चल जाएगा कि ये अलग दिशा में ये गाड़ी जा रहा है करके। और उसका बाद फ्यूल का और अलग अलग जो जितना भी इसमें कंट्रोलिंग होता है, तेल वगैरह का परफेक्टली कंट्रोल होता है। इसलिए आप सबको बता दूं, सारा ईटानगर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। मेरा 20 कॉरपोरेटर इलेक्टेड का साथ, जो हमारा डिप्टी मेयर साहब है, हमारा कमिश्नर साहब है और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है, सारा अदर कॉरपोरेटर्स, जब से हम लोग चुनाव जीत के आया 5 से 6 महीना तो हम लोग कोविड को जूझ रहा था। 2-3 महीना हम लोग पहले सीएम सर को हम लोग लगभग 4 बार मिला। डीसीएम सर को तो हमेशा मिलना होता है। हमारा पहला डिमांड था गाड़ी आएगा। आप सबको मालूम है दोस्तों, सरकारी कागज़ को इधर उधर मूवमेंट करने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हमारा टीम दिल से लगाए, हमको लगाए सबसे पहले नया गाड़ी आना है, जहाँ हमारा पिकर लोग और जो गार्बेज पिकर होता है, स्वीपर होता है, हम सही ढंग से सिटी से ले जाके हम मैनेजमेंट के लिए आगे पहुंचाएगा। आप सबको फिनिशिंग लाइन को भी बता देगा, करसिंग साहब में हम लोग 99% सॉल्व हो गया। हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पक्का अपना ज़मीन एक तो खड़ा कर दिया। ईटानगर में एनजीटी का गाइडलाइन का तहत 2.5 किलोमीटर से आगे ईटानगर में भी हम लोग आईएमसी का एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जगह खड़ा कर दिया। जैसे मैंने बताया आप सबको,
यहाँ ईटानगर में ट्रोपोग्राफी के लिए, जोग्राफी के लिए इशू है, इसलिए सेवरेज नहीं बनता, यहाँ सेप्टिक बनता है। तो सेप्टिक प्लान 8 साल से डिफांग था। तो डिप्टी मेयर हम दोनों ने चर्चा करके इस बार हम लोग कैपिटल में, दिल्ली में दौरा किया, इंदौर में दौरा किया, जल्दी जल्दी वापस आके हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर दिया। हमारा कमिश्नर को लगा के सेप्टिक टैंक और सेवरेज टैंक दोनों फुल स्विंग में है। उसका बावजूद आप सबको एक और ये भी संदेश दे दूं कि ईटानगर के लिए बहुत खुशी की बात है, आगे पब्लिक को, ईटानगर का माँ पिताजी लोग को हम ये बोलेगा कि अभी हमारा टीम पूरा तैयार है। आप लोग गार्बेज को इधर उधर लिटरिंग मत करिए प्लीज़, इधर उधर फेंकिए मत, जगह में रखिए, जिंगल बेल होगा, सपोर्ट करिए। हम 100% देने के लिए हम पूरा तैयार है। इस प्रयास में आप सब भी प्रयास में साथ में रहिए। और हाल ही में 3 दिन पहले हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिला। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने हम लोगों को एक बहुत बड़ा डेडलॉक को क्लियर कर दिया। हम एकदम उसको आपके सामने सार्वजनिक करना चाहता है। हम लोगों को 1.78 करोड़ सिंस इंसेप्शन, जब से काउंसिल और पीएमसी और आईएमसी जन्म लिया तब से हमको 250, ईटानगर का अलग भाग है, पीएमसी का अलग भाग है, 1.78 करोड़ से हमको चलना पड़ता था स्टेट ग्रांट एंड एड। तो उसको सीएम साहब, हम लोग का खुशकिस्मती है, पेमा खांडू जैसे चीफ मिनिस्टर हमारा नेतृत्व कर रहा है। उस दिन हमें बुला के सीएस था, सारा सिस्टम था, उन्होंने 1.78 से बढ़ा के हम लोग को क्वांटम जाम कराया। क्वांटम 1.78 से लेके डायरेक्ट 6 करोड़ तक हम लोगों को आश्वासन दिया। हमको लगता है इस बजट में हम लोगों को फिक्स हो जाएगा। डीसीएम साहब भी अभी ओके कर दिया। ये ईटानगर के लिए, आईएमसी के लिए बहुत खुशी का बात है। जब हमारा रिसोर्स रहेगा, हमारा टीम, हमारा कमिश्नर काम करने के लिए हमेशा रेडी है, लेकिन रिसोर्स नहीं होने से, सिस्टम सपोर्ट नहीं होने से काम करने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था। सच्चाई बात तो अभी हम लोगों को पास सिस्टम आ गया। लास्ट टाइम हम इंदौर से आप लोगों को बता दिया था, हमारा बहुत जल्दी हमारा ऐप्स आ रहा है। ये गाड़ी में ऐप्स से कनेक्टेड रहेगा। उस ऐप्स में आप कोई भी पब्लिक का हाथ में जो मोबाइल रहेगा, स्मार्ट मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, जिसका हाथ में भी रहेगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उसमें आईएमसी का एक तो एप्लीकेशन आएगा। उस एप्लीकेशन में आप पब्लिक, लेकिन उसको मिसयूज़ नहीं करना। हमारा अरुणाचल में थोड़ा ज़्यादा मिसयूज़ होता है, ये डिजिटल का भी, सोशल मीडिया का भी। सही में कहाँ में कचरा गिरा है, कहाँ में मेरा आईएमसी का गाड़ी नहीं आया, मेरा ड्राइवर और मेरा स्टाफ लोग कहाँ में गड़बड़ कर रहा है, कहाँ नेग्लिजेंसी कर रहा है, आप लोग पब्लिक लोग बताएगा। पब्लिक लोग जहाँ रिपोर्ट करेगा वहाँ हमारा कंट्रोलिंग टीम का अपना सिस्टम जो है, इमीडिएटली ऑफिसर्स लोग, ईटानगर का हर एक जनता को, हर एक इंडिविजुअल को हम लोग तहे दिल से सर्विस करने, मदद करने के लिए तैयार है। यह हमारा कमिटमेंट है। मेक इट प्लीज़ ग्रांटेड। लेकिन इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए खाली आईएमसी और सरकार से नहीं होगा। हम लोग वेल इक्विप होके आ रहा है, काम करने आ रहा है, लेकिन सारा सज्जन, सारा डेनिजेंस, सारा पब्लिक, सबसे ज़्यादा मदद आप लोग करना पड़ेगा। तब हम लोग डर्टीएस सिटी से उठ के क्लीनियस सिटी में आएगा। ईटानगर खाली हम लोग का नहीं है, हम सबका है। ईटानगर ये कैपिटल है। यहाँ कोई जाति या कोई भाई या कोई धर्म या एक नियम का, एक पार्टी का, एक कम्युनिटी का नहीं है। ये सारा स्टेट का है, सारा देश का है, इंडिया का है। इसलिए इसको, कैपिटल को आगे बढ़ाने के लिए आप सब मिलके, हर किसी को, खास करके यूथ लोग को हम आह्वान करना चाहेगा। हम लोग गलत दिशा, गलत दशा को छोड़ के, जो अब गलत एंटी सोशल एलिमेंट्स में जाता है, जो ज़्यादा वन कल्चर में जाता है, जो आगे इधर ड्रग्स मेनेंस में ये करता है, ये सब छोड़ छाड़ के हम जब फ्यूचर के लिए जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पता है फ्यूचर मतलब यूथ है। अब यूथ के लिए लड़ रहा है, इसलिए यूथ आप जो सुरक्षित रही है। कल जो है पेमा खांडू का लीडरशिप में द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल इज़ वेरी ब्रेटर। प्लीज़ इंजॉय इट। इसको आप इंजॉय करिए। आप सबको हमसे ज़्यादा मालूम है, पहले जब पुरानी गाड़ी का जहाँ तक सवाल है, सोशल मीडिया में भी बहुत आता था, हम जवाब दे नहीं पा रहा था। तो कुल मिला के अभी हमारा 28 गाड़ी का आज मार्चिंग हुआ। सिर्फ 415 के लिए, ये क्योंकि सबका चेहरा है 415
4 लेन हाईवे के लिए हम लोग कंपैक्टर जो मैकेनिकली क्लीन करता है, स्वीपिंग और जो पिकिंग करता है, उसके लिए हम लोग अभी अलग से 2 गाड़ी बुलाया। अभी CS साहब और 2 देगा बोला, 4 गाड़ी आ रहा है, 2 तो ऑन द वे है। कंपैक्टर अपना गली गली में, कॉलोनी में जो जाके जो गार्बेज पिकिंग करना, ये सब है। अभी मेरा पास 50+ गाड़ी है। 14 FC का धनराशि हमारा पास पेमा कांदू जी का मेहरबानी से, चोना मेन सर का मेहरबानी से अभी हमारा ऑफिस में पहुंच गया। वहाँ में भी 20-30 गाड़ी का प्रोग्राम है। मतलब हर वार्ड में कम से कम 2 से 3 गाड़ी आज से मूव करेगा। आपको हम दुख का बात ये बता दूं, पहले हम एक गाड़ी से 4 वार्ड कवर कर रहा था। अभी एक गाड़ी में, अभी एक वार्ड में 3 गाड़ी आएगा। उल्टा हो गया ये कैलकुलेशन। सिर्फ हम लोगों को, पब्लिक को भी थोड़ा अवेयर होना है। हमारा टीम तो काम करेगा, मेन पावर भी हम लोगों ने ये रेस कर लिया। अभी ईटानगर को साफ़ करना है तो हम लोग सब मिलके करना है। गाड़ी का नंबर अभी पक्का है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इंसान जाति है। इंसान जाति होने के कारण आप इंडियन को, फॉरेन को, जापान को, 2-3 देश को छोड़ दीजिए, आप सारा पृथ्वी को बोलिए, हम लोग इंसान जाति, एनिमल का अंदर भी सोशल एलिमेंट सबसे बड़ा है। हम लोग सब जगह फ्री दुनेगा तो हम लोगों को देगा कौन? हम लोगों को काम करना है। हर किसी को अलग अलग प्रोफेशन से ही, ऑफिसर्स है, बिजनेस है, डेली वेजेस है, दुकानदार है, अलग अलग हर किसी का फीस होता है। दुनिया में फीस होता है। दुनिया चलती इसलिए है, फीस के लिए है। अभी बजट, आज हमारा बजट हो रहा है, DCM सर ने बताया, स्टेट बजट भी होगा। वो बजट का धनराशि कहाँ से आता है? टैक्स से ही तो आता है। आप लोग भी मेहनत करता है तो क्या करेगा इतना कमाई को? 1 भाग जो देश को देना है, उस धनराशि को मिला के हम लोग टैक्स बनाता है। IMC का टैक्स का जहाँ तक सवाल है, आज का तारीख तक आप लोग मालूम था, हम लोग 100 रुपीज़ के लिए हमारा पास अभी मेन पावर रेस नहीं है। 100 रुपया मांगता था और दुकानदार को हम लोग 250 से ऊपर नहीं था। दुकानदार को बता रहे हैं आपको, और जहाँ से हम लोग ज़्यादा कचरा लेता है। और आपको IMC जो है 100 रुपीज़ करके लेता था, वो भी रेगुलर नहीं था। हम लोग को रेगुलर में देता नहीं तो हम ज़बरदस्ती करता नहीं है। तो फीस को तो हम एज ए तमे पसंग बोलेगा, एज ए ह्यूमन बीइंग हर किसी को फीस देना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का सीमा रेखा होना चाहिए। जो BPL है, जो गरीब है, अंत्योदय है, उससे फीस नहीं लेने का है। लेकिन जो फीस देने का काबिल है वो फीस देना है। नहीं होने से संगठन, सरकार कहीं भी नहीं चलता बिना फीस का। इसलिए फ़ीस का जहाँ तक सवाल है, हमारा कमिश्नर साहब का कल परसों एक क्लैरिफिकेशन देखा है। कहीं एक तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया कि 1000 रुपीज़ हम लोग फीस इम्पोज किया करके। ये बिल्कुल गलत है। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसा कर ही नहीं सकता है। ये फ़ीस का जहाँ तक सवाल है, रॉन्ग है। हम लोग 100 रुपीज़ लेता है। अभी तो अच्छा से साफ़ कर देंगे। मेरा ख्याल में हम लोग मांगने ज़रूरी नहीं होगा, आप लोग खुद देगा लग। जिसका पास गाड़ी घोड़ा नहीं है उसको फुटपाथ मिलना चाहिए। तो काल का बैठक में इधर डिप्टी मेयर साहब खड़ा है, कमिश्नर साहब इधर खड़ा है। हम लोग ने चीफ मिनिस्टर सर को, जहाँ 415 बन चुका है, जहाँ गाड़ी का गति इतना तेज़ होता है कि कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर फुटपाथ नहीं है, तो हम लोगों ने उसका जितना ड्रेन है, ड्रेन को हम लोग प्रॉपर सीलिंग करके, सीलिंग का ऊपर में वो प्लेट डाल के प्रॉपर रेलिंग करके उसमें वॉकिंग स्पेस बनाया। अभी उस दिन का पेपर वर्क में थोड़ा सा सरकार का इशू था, बोला बजट थोड़ा हाई था, बोला अभी हम लोग का प्रायोरिटी जो है गरीब और आम जनता के लिए, हम लोग फुटपाथ के लिए सरकार को प्लेसमेंट कर दिया। बहुत जल्दी हो जाएगा ये भी। हमने उस दिन भी इंदौर से आके बताया, दोस्तों आप लोग मालिक है, आप लोग 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। गंदा ऐसे होता है कि ये निगेटिव और पॉजिटिव का एक फीलिंग भी है भाई साहब। आपका सोच सही रहेगा, आप सही मायने में सपोर्ट करेगा तो गलत नहीं, निगेटिव नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। आप अभी देखिए थोड़ा गंदगी होता है, हम लोग का फुटफॉल्स ज़्यादा होता है। जैसे नाहरलगन में ये जो दिल्ली मार्केट हो गया, दिल्ली मार्केट में रेंडमली कचरा फेंकते रहता है हमारा आने लोग। आप लोग वहाँ में भी जाके कभी कभी बोलिए, वो लोग रेंडमली कचरा को जहाँ तहाँ फेंकते रहता है। सब्जी आता है छिलकर फेंकते रहता है। इसलिए हम लोग नया आइडिया लगाया। अभी आप लोग जो देखता है ट्रैक्टर, ना ट्रैक्टर कोई काम का नहीं है। गंगा मार्केट, ये हमारा गांधी मार्केट, नाहरलगन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली हम लोग ट्रैक्टर का वो टेलर को IMC वहाँ खड़ा कर देंगे। अभी आप जैसे बोला है, जो ज़्यादा मात्रा में जो गार्बेज आता है
उसको वो लोग रेंडमली डालते रहेगा 24 घंटा, क्योंकि हमारा गाड़ी का भी एक लाइन है। आप अच्छा बात बोला है, ईटानगर आईएमसी इतना जूझने का बात भी गंदा क्यों होता है, क्योंकि सुबह हम 4 बजे से मेरा टीम शुरू करके 6 बजे को जब छोड़ के चला जाता है। आप लोग में से भी कोई होगा जो लेट सोता है ना 8-9 बजे तक, जो 9-10 बजे को फेंकता है वो कचरा रह जाता है, वो गंदा दिखाई देता है, ये पक्का बात है। हम लोग आगे ये सपोर्ट करेगा, हमारा गाड़ी अभी फ्रीक्वेंटली चलता रहेगा और टाइमिंग को हम बढ़ाएंगे, शिफ्ट को हम बढ़ाएंगे। लेकिन पब्लिक को भी रिक्वेस्ट है, जो आधा मुरा सोता है उस घर में कोई ना कोई तो स्मार्ट वाला होगा। एक आईएमसी का साथ, टीम का साथ मिलके टाउन को साफ देखने देने के लिए किसी न किसी को इनकरेज करके गंदा को साइड में रख के आए, तो बिल्कुल ही गंदा नहीं है। हम लोग का सिस्टम थोड़ा गलत सोचता है। आप लोग बता दीजिए पब्लिक को कि अभी गाड़ी बढ़ गया, मैन पावर बढ़ गया, आप लोग भी थोड़ा जागृति हो के साथ देने के लिए प्लीज़ बोल दीजिए।